आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। आज मैं आपको लूसेंट जीके का पूरा निचोड़ लेकर के आया हूँ। इसमें 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है, जिसको 2 पार्ट में मैं लेके आऊँगा। अगर ये जो पूरा निचोड़ का मतलब ये हुआ कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे लूसेंट में, उसका 1000 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर के आया हूँ। इन प्रश्नों को पढ़ने पे आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम तैयारी करते हैं और जो बुक्स पढ़ करके आप जो तैयारी कर रहे हैं और सुन करके, तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होगा कि सुन करके जल्दी याद होता है, देख करके सुन करके आप जल्दी याद कर पाओगे। तो वीडियो ऑडियो मैसेज के थ्रू अगर आप जी के पढ़ोगे वीडियो के थ्रू, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है इसका। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। 500 क्वेश्चन का सीरीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट में आज ये लेके आया हूँ 500 का। और फिर अगर वीडियो को आपने खूब सराहा, खूब लाइक किया और आपको पसंद आया, तो फिर इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा 500 क्वेश्चन का। तो टोटल 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं या रिपीट होंगे। और लूसेंट का ये निचोड़ है पूरा एकदम 1000 क्वेश्चन का। आगे भी मैं अदर भी 50-50 सुरेश जीके का लेके आता हूँ, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो मैं लाया हूँ सिर्फ लूसेंट जीके का निचोड़ लेकर के आया हूँ। तो और ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद है, काफ़ी उपयोगी है हमारा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान, क्या लूसेंट का सामान्य ज्ञान जो निचोड़ है 1000 क्वेश्चंस का। शुरू कर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। अच्छा, भगवान बुद्ध, बोध गया जो है बिहार में है, तो बिहार संबंधित है बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, थोड़ा अगर वीडियो आपको लगे कि ये 500 क्वेश्चन का वीडियो है, एक वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और आप थक जा रहे हैं, तो आप बीच में इसको पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, फिर आगे जब भी आप फ्रेश हो लीजिए, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा फिर उसको आप वहीं से देखिए, है ना। फिर वहीं से आप देखना शुरू कर दिए, ताकि आपको पूरा 500 क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाए। और ये पैकेज है, पूरा पैकेज है जो एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तो आपको लगता है कि आप थक रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पे वहीं पॉज कर लीजिए, फिर दोबारा देख लीजिएगा, फिर वहीं से आगे देख लीजिएगा आगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? लिपि पंजाबी भाषा की कौन सी है लिपि? तो ये गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की, गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद देव ने इसको बनाया था, ईजाद किया था। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको क्वेश्चन डीपली भी समझाऊंगा आपको। एक तो इससे क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका है एग्ज़ाम में बदल जाएगा। आप 4 ऑप्शन में समझ पाएंगे कि कौन ऑप्शन पिक करना है, कौन इसी ऑप्शन से रिलेटेड है, बस थोड़ा का डिफरेंस है। तो अब जैसे अभी पहला क्वेश्चन था, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान बोध गया में हुई, है ना। लेकिन और भी क्वेश्चन आते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आप एक एक क्वेश्चन पे आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। भगवान बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो एक कन्याकुमारी। देखिए, अब इसमें 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि क्या है। भारत की मुख्य भूमि, और पूरे भारत में अंडमान निकोबार भी है, तो कार निकोबार भी है ना, इंदिरा पॉइंट। तो कार निकोबार में अंडमान निकोबार का ही जो हिस्सा है उस कार निकोबार। तो जो आप भारत का जो नक्शा देख रहे हो, ठीक है, ये जो नक्शा है, और इसका ये यहाँ पे क्या हो गया आपको, अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का जो यहाँ पे हिस्सा है, ये जो मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ ग्रीन,
ये वाला हिस्सा है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट और सबसे ऊपर में इंदिरा कॉल आता है। लेकिन यहाँ पूछा है मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि भारत का ये है, तो इसलिए यहाँ पे मुख्य भूमि का कन्याकुमारी लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत का सबसे अंतिम बिंदु दक्षिण में वो है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है, और सबसे ऊपर इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, भारत में सबसे सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। बिहू नेक्स्ट देते हैं। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? ठीक है, बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यहाँ पे आसाम लिखा है, वही असम का है। बिहू जो है असम का प्रमुख त्यौहार है, बिहू असम का। आपको एग्जाम में खूब आता है। भारत पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी में होता है इंसुलिन का प्रयोग। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? देखिए, आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो विटामिन सी, जो भी खट्टे पदार्थ है ना, उसे ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है कहाँ मिलता है? आंवले में, है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखिए, गौतम बुद्ध का फिर आया क्वेश्चन। तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो कहा क्या है? पंजाब का है। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार लोगी बियर्ड ने किया था। जेएल बियर्ड जो हम लोग बोलते हैं, जेएल बियर्ड, वही है जॉन लोगी बियर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप एकदम पढ़िए। आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए, या फिर स्टेट जो कलर के एग्जाम्स होते हैं जो भी, या स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम के लिए। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? वो इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद करना है। गल्फरों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा कि ये पंजाब के अमृतसर में 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 पंजाब अमृतसर। ठीक है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सॉन्डर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? देखिए, मंगल पांडे। कहा जाता है ना कि बैरकपुर छावनी से इनने सबसे पहले शुरुआत की थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक है, तो मेरठ के बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप ये 1000 क्वेश्चन आपने 2 बार 3 बार अगर पढ़ लिया, देख लिया, इसको सुन लिया, अगर ऐसे भी जब आप सोए हुए बैठे हुए हो तो आप कान में लगा लीजिए, ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, तो आपको याद हो जाएगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। वेदों की ओर लौटे नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा ने भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी ना। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगीज था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म है उसका संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है, गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जो है गुजरात में बनाई गई है अभी हाल में। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट। ठीक है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। तो ऐसे ऐसे आपको घाट याद करने पड़ेंगे। मैं अलग वीडियो में वो सारे आपको बता दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। जैसे ये विजय घाट है, शक्ति घाट है, एकता घाट है। जैसे राजीव गांधी का एकता घाट है, शक्ति घाट इंदिरा गांधी का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मणिकर्णिका घाट है। उसके अलावा और भी है। तो जब महात्मा गांधी का यहीं पे है, राजघाट है महात्मा गांधी का। तो आपको याद करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 तारीख को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर बाद में 2 दिन बाद 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो प्रारूप तैयार करने था उसके अध्यक्ष जो थे प्रारूप समिति के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं, द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है, महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल से और राज्य के रूप में तो गोवा है, सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम जो है केरला का त्यौहार है। ओणम बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है केरल का। ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केरला का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए, एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। 12 में पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो गया था, 1911 ईस्वी में बनी थी। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तो आप 1912 लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में है तो। ऐसे दोनों ऑप्शंस कब के अगर आ जाए तो आप 1911 देंगे। अच्छा, 1911 की बात है, राष्ट्रगान पहली बार इस समय गाया गया था। और 1912 ईस्वी में टाइटैनिक जहाज़ डूबा था, 1912 ईस्वी में। तो ये सब ऐसे ईयर है जो फेमस है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। देखिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, रेशियो 3:2, मतलब 3 अगर लंबाई है तो चौड़ाई 2 होगा। ऐसे ना झंडे का जो डिज़ाइन है 3:2 बनाया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन जो है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? राष्ट्रगीत
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मतलब राष्ट्रगान को जो जनगण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और जो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलया शीतलाम ये जो है इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, किस पे आधारित है हमारा? तो शक संवत पे आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पे आधारित है। हमारे राष्ट्रगान जो गाने की अवधि है वो कितना है? राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो है 52 सेकंड, 52 सेकंड। और राष्ट्रीय गीत गाने की 64 सेकंड का समय है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है। पेस मेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है ना? तो हृदय से। ये एक डिवाइस है जो हृदय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, पेस मेकर। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा है। एकदम सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा का। हीरा का जो सबसे करेक्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म, वो हीरा है। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? तो एक्सरे का आविष्कारक रोंटजन है। एक्सरे का आविष्कारक रोंटजन। आइए आगे बढ़ते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश में कैसा दिखाई पड़ता? अगर बाहरी आकाश में अंतरिक्ष यात्री अगर कोई पृथ्वी के ऊपर स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो, तो आकाश उसको काला दिखाई देता है। क्योंकि हम धरती पर हैं, हम पृथ्वी पर हैं, यहाँ से हम आकाश देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल के ऊपर तो कुछ नहीं है, निर्वात है, तो निर्वात में इसलिए काला दिखाई देता है। दूरबीन है। दूरबीन का आविष्कारक कौन था? गैलीलियो है। गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम अभी जब पीछे मैंने बताया था, और राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक, जो अभी वर्तमान में मुंबई उसका नाम कर दिया गया थाने तक। ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो सबसे पहला जो मेट्रो है वो कोलकाता मेट्रो है। भारत में जो पहली मेट्रो है वो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो है। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। 1853 में हुआ था, अंग्रेजों के समय में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे, 1984। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री 1984 में राकेश शर्मा थे। और आपको कहानी याद होगी कि जब ये अंतरिक्ष में थे तो इंदिरा गांधी से इनकी बात कराई दी गई थी, लाइव बात हुई थी इनकी राकेश शर्मा से। जब ये अंतरिक्ष में थे, अंतरिक्ष से ही इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात कराया गया था इनको। और इंदिरा गांधी ने पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है ऊपर जाके, और इंडिया कैसा दिख रहा है? तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये कहानी है, दिखाया जाता है, लिखा गया है। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने का मुख्य जो पर्पस था वो क्यों था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने का कारण था कि विश्व में शांति बनाए रखना। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व युद्ध 1914 टू 1918, उसमें काफ़ी तबाही हुई थी। फिर दूसरा विश्व शुरू हुआ कब? 1939। तो 1939 से 45 तक ये युद्ध चला था, 1939 से 1945 तक, है ना, सितंबर तक, 25 सितंबर के आसपास। और 25 सितंबर 1945 तक ये चला था। तो अक्टूबर में फिर लगा कि सारे दुनिया में कि चलो इसको शांति बनाने के लिए एक संस्था ऐसी चाहिए। तो पहले भी संयुक्त राष्ट्र था, है ना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1918-19 में शुरुआती स्तर पर थी, लेकिन उसका कुछ उतना वजूद नहीं था, ज़्यादा वो कर नहीं काम। तो बड़े स्तर पे सारे देश मिल करके जो उसके सदस्य राष्ट्र बने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने की 1945 में 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन बने? जो इसके हेड थे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव वो त्रिगवेली थे। पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय 193 जो देश है, कंट्री है, इसके सदस्य 193। जो लास्ट वन है वो पूर्वी तिमोर है, जो सबसे अंतिम में बना है। पूर्वी तिमोर एक कंट्री है जिसकी राजधानी दिल्ली है। शायद
उसमें, लेकिन पूर्वी तिमोर जो है लास्ट बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग में है ना, दी हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव, तो अभी का करेक्ट आपको देखना पड़ेगा, ये लिया गया है बान की मून थे इससे पहले, जो अब बदल गया है ना, तो बान की मून अभी नहीं है, इससे जस्ट पहले थे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो उन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं उन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य जो है दक्षिण सूडान है। अच्छा, तो ये जो पूर्वी तिमोर हमने जो बताया वो 191वां सदस्य था। ये 193 सदस्य दक्षिण सूडान था। ये लास्ट में बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों के स्वर्ण जीता तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्ष होता है, प्रत्येक 4 साल में। सन 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ होंगे क्या? इस डाटा 16 का है तो इसलिए होंगे, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। हरियाणा की जो नस्ल है वो मुर्रा प्रसिद्ध है। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की सीमा स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये है चाइना। चाइना की जो सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए 500 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। ठीक है, पर्पस ये है कि आपको अगर 500 और 1000 क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए एक साथ, एक ही जगह अगर मिल जाए आपको, और अगर उसे पढ़ ले और याद कर ले तो एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन आप जितना हो सके उसको कहीं बैठ जाए या सोते वक्त या आराम करते वक्त उसको कान में एयरफोन लगा ले और सुनते रहे, तो आपको इससे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए मैं आराम से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं हूँ, बहुत स्लो भी नहीं हूँ, और एक एक समझा के बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आगे देखते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचकांक है? मतलब किस बात का सूचना देता है? तो ये तूफान का सूचकांक है। अगर बैरोमीटर में अचानक गिरावट आना शुरू है तो ये जो हवा का दबाव है वो नापता है बैरोमीटर। अगर उसमें गिरावट दर्ज किया जाता है अचानक तो तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। राजस्थान में है थार मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो सहारा डेयर दुनिया का है और भारत का थार राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। काजीरंगा जो गेंडों के लिए फेमस है, असम में है काजीरंगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूरब दिशा की। ये एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। उज्जैन जो है क्षिप्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है उज्जैन। निम्न में कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होती है? देखिए चांदी जो है सबसे गुड कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गुड कंडक्टर चांदी। सिल्वर। गोबर गैस से मुख्यतः क्या निकलता है? तो मीथेन गैस निकलती है गोबर गैस से। क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा और इसे मैं लेकर रहूँगा, इसे किसने कहा था? इसे लोकमान्य तिलक ने कहा था।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो देखिए 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का जो है कितने साल के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है आगे, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी बोली में लिखा गया है ना। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि उदयभान हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से? एथेंस यूनान से 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान से हुई थी। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक खेलों में। भारत ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक 1980 के में मास्को के ओलंपिक्स में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये लुसान स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लुसान है स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हैं। ये तैराकी में जीते हैं। सन 2020 का ओलंपिक कहाँ? ये डिले चल रहा है, टोक्यो जापान में होने वाला था, लेकिन अभी चूंकि कोविड-19 जो है कोरोना के खतरे को देखते हुए इसको डिले कर दिया गया है। तो मे भी ये जापान में पूरी तैयारी कर ली थी इसकी और वो तैयार भी था करने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया तो उसको डिले किया गया है। तो मे भी नवंबर में या नेक्स्ट ईयर इसको जापान में ही खेला जाएगा। अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, तो मे भी या इसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन चूँकि जापान अभी इसकी ओलंपिक्स की मेज़बानी ले रखा है, पूरी तैयारी कर रखा है, तो शायद वो अगले साल इसको करा ले डिले में। आगे बढ़ते हैं। सन 2012 के ओलंपिक्स खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल भारतीय है और वो बैडमिंटन खेलती है। आगे देखते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सबसे पहले 1900 ईस्वी में भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में है ना, वजन उठाने में कर्णम मल्लेश्वरी ने किया था पहला पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी। बैक टू वेदाज, वेदों के लौट, किसने कहा था? ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? इसकी रचना श्यामलाल गुप्त ने की थी। झंडा ऊंचा रहे हमारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। कैल्शियम की कमी हो जाने से पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। किस एकमात्र भारतीय का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, एकमात्र भारतीय जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अभी हाल में 2020 में 2019 के लास्ट में अमिताभ बनर्जी हैं, वो भी भारतीय मूल के ही हैं, बस गए अमेरिका में, तो उनको भी अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है और उनकी पत्नी को भी मिला है ज्वाइंट में। तो अब चूँकि वो अब भारत में नहीं रहते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो शहनाई बजाते थे और वो नहीं रहे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह किस शहनाई वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वादन में शहनाई बजाते थे वो। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का, देखिए ये क्वेश्चन खूब आता है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रसिया के सहयोग से हुआ था भिलाई का। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में
माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तबई थी। प्रथम महिला जुंको तबई। पीलिया किस रोग का अंग है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर का अंग है, लीवर के द्वारा होता है, उसमें होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल का नियम है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप है जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो ये उपगुप्त थे। उपगुप्त थे, इनके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर जो था, आप जानते हैं अकबर, ऐसे तो एक अलग से वीडियो में डालूंगा आपको मुगल साम्राज्य का पूरा, लेकिन बाबर का जो बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, तो जब हुमायूं युद्ध में हार गया तो अकबर को कहाँ, जंगलों में उसका जन्म हुआ था, जंगलों में रहना पड़ा, जिसके उसको शिक्षा नहीं हो पाई। अमृतसर सर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। देखिए गुरुमुखी लिपि जो है, गुरुमुखी लिपि भी अंगद देव, और लंगर प्रथा की शुरुआत भी अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक है ये। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 में से प्रारंभ हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1951 एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय, तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और किसके दरबार में आया था? ये भी पूछा जाता है। देखिए विश्वविद्यालय तो यहाँ नालंदा है, नालंदा में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है? तो जो ओ है, ओ जो है सबको दे सकता है। ओ जो है सबको दे सकता है। ए भी सबसे ले सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति क्या हो जाती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाती पृथ्वी किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। दूरी नापने के लिए जो खगोलीय दूरी है, इतनी लंबी दूरी होती है, इसलिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। चार मीनार आपको हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट नई दिल्ली में। देखिए ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, ये इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद जो है उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे देखते हैं। वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया? ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान दिया था। मारो फिरंगियों को का नारा मंगल पांडे ने दिया था, और मारो फिरंगियों को सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त बोला जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही खैर उन्हें इसके लिए लाठियाँ भी खानी पड़ी, और इसके कारण ही, इन लाठी के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई उसके चोट से। लेकिन उन्हें सबसे सती प्रथा को अंत करने में सबसे मुख्य भूमिका जो रही वो राजा राम मोहन राय की रही। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिए पीछे में क्वेश्चन आया था राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, एक दूसरे को देते रहते थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये क्वेश्चन को बात एग्जाम में, ये महात्मा गांधी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अच्छा एक और किताब है मैं बता दूं ताकि आपका एग्जाम में अगर आए तो आप गलती ना करें। माई ट्रूथ एक बुक है, माई ट्रूथ मेरे सत्य, ये इंदिरा गांधी की बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत का? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताया, तो परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रसिया के थे। सबसे पहले अंतरिक्ष में उन्होंने कदम रखा, मतलब अंतरिक्ष में गए थे, कदम नहीं, अंतरिक्ष में गए थे वो अपने यान से। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया? देखिए तो ये आर्यभट्ट है प्रथम भारतीय उपग्रह, और इसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून है। अभी आपको देख रहे हैं बान की मून नहीं है वर्तमान में, अब बदल गए हैं, थोड़ा सा पुराना है, पीछे का दिखा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वही थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को जगह दिया गया है? और जो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, अभी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है इसमें बान की मून लिखा हुआ है, वो अभी है, ये पुराना है, इसमें अभी है एंटोनियो गुटेरेस है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा को मान्यता दी गई? तो 22 भाषा है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। बढ़ते हैं आगे। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? किसने शुरू करी थी? दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे शुरू किया था, और उसका दामाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, उन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है।
दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षिण के कितने देश के सदस्य? तो 8 है। कौन कौन है इसके? तो देखते हैं, भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अबड़क माइका का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? अगर कट जाए तो थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन आता है, अनफर्टिलिटी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ते का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया सही उत्तर इसका। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इंपॉर्टेंट सारे हैं, ये पूछे गए हैं कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। ROM, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन था। 1907 का सूरत अधिवेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूसिया में। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ गेम जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 15 का क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से किया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? अब हटा दिया गया है, अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया है। चलिए, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? ये मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी कर रहा हूँ ताकि आप जितना ज़्यादा कवर कर पाए कम टाइम में, और फिर उसको रिपीट करें तो आपको याद हो जाएगा। कहा जाता है कि कोई भी तैयारी करने के लिए आप एक क्वेश्चन को एक ही बार में रखने का नहीं सोचे। एक बार पहले पूरा सुन लीजिए वीडियो को या ऑडियो को, या दोनों एक साथ। उसके बाद क्या कीजिए कि फिर दोबारा उसको देखते हुए एक बार सुन लीजिए वीडियो ऑडियो के साथ, फिर दोबारा उसको देखिए, तीसरी बार ऑडियो सुन लीजिए। 3 बार अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है, जहाँ पोप रहते हैं। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर।
भारत के संघीय क्षेत्र में दादर और नगर हवाले की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ये पदेनाध्यक्ष होता है। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग अब कर दिया गया है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की पहली फिल्म है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स है, कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ हैं? तो 639 639 पेशियाँ हैं। 20 RBC लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में है तेल शोधन। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड दिया जाता है, एग्जाम में आता है ये। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दूध से है। श्वेत क्रांति का दूध में उत्पादन बढ़ाने के लिए है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है, सबसे पुराना है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में उसने भारत पर हमला किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज था। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम सिलोन है। विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। इसका सही उत्तर है फंक। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन का कांसा मिश्र धातु है। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में को कब संबोधित किया था? ये 1893 ईस्वी में संबोधित किया था शिकागो में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून का होता है सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये मेंडल ने किया था, ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। मानव का द्वारा तांबा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव पर काम करता है बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ों पे, शहतूत के पत्तियों पे। राजस्थान में खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतरी जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आँख की में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना बनता है।
मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। पृथ्वी से सूर्य का उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था डीएनए की। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि का जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है, उसकी इकाई है डेसिबल। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रमुख पेज या मेन पेज को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन होता है सूर्य में। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो उसकी आयु 4.6 अरब वर्ष है, 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये 500 सेकेंड लेता है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया और कहाँ किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस, उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो ये थोरियम है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है वो संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी है, व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, बदला जाता है? डायनामो द्वारा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, RAM। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम है सबसे अधिक। भूपटल पर सबसे अधिक एल्युमिनियम है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को शांत का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से वो सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? यह अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम को निकाला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हेड ऑफिस मुंबई में है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह। नादिर शाह जो था वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं।
धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ताकि गैस जैसे लीक करता है तो हमें एक गंध आती है गैस की एक्चुअल में, तो वो इथाइल मरकेप्टिन की गंध होती है। इथाइल मरकेप्टिन से मिलाया जाता है गैस एलपीजी सिलेंडरों में। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन का प्रतिशत है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क जो टेम्पल है सूर्य मंदिर, अभी हाल में मोदी सरकार ने वहाँ पे पूरे जो जहाँ पे टेम्पल है, टेम्पल का आसपास के इलाका को सौर मंडल से सोलर प्लेट लगाने का अभी हाल में उन्हें योजना निकाला है ताकि वहाँ सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली उपलब्ध कराई जाए। तो ये उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना था, तो पाकिस्तान से अलग हुआ था। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त उनका साथी था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? मैं पहले बता चुका हूँ, अर्थशास्त्र का नोबेल अमर्त्य सेन को भी मिला है भारतीय, और हाल में अभिजीत बनर्जी हैं और उनकी वाइफ को भी मिला है, तो भारतीय ही हैं और प्रवासी भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों के द्वारा बनाया गया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो वो दरबार कहाँ लगा था? तो इलाहाबाद में जो आयोजित किया गया था दरबार, वहाँ घोषणा किया गया था। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना का फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे कि हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। मोहिनी अट्टम केरला से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है, फोक डांस है, ये केरला से संबंधित है, लोक नृत्य। भारतनाट्यम मूलतः तमिलनाडु से संबंधित है और कथकली केरला से। चलिए, तो ये पांचों एग्जाम में आता है, आप एक बार फिर से रिपीट कर ले, देख ले। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम केरला से, कथकली केरला से, भारतनाट्यम तमिलनाडु से और मोहिनी अट्टम केरला से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पे किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, विमोश चंद्र बनर्जी।
गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गांधी गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू गई? मिड डे मील योजना जो है 1995 ईस्वी में शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला, और ये राष्ट्रगान है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण वो लेकर जाते हैं गोताखोर पानी के अंदर। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। एथिलीन से फलों को पकाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी है, बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के बाद ही आप अगर एमपी बनेंगे, लोकसभा के एमपी, लोकसभा मेरा पार्लियामेंट, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का आप इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी बनेंगे, 25 वर्ष आयु है मिनिमम। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो भारत और चाइना के बीच मैकमोहन है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। प्याज के तने को हम खाते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में सुनने योग्य जो 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हर्ट्ज में इनका ध्वनि को नापा जाता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी पेंटिंग्स जो है बिहार राज्य की है, मधुबनी पेंटिंग्स। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में है। नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, वो निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बहाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से बनता है वो। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था, जहाँ बंदरगाह था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत के पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसका अब नया नाम नीति आयोग हो गया है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन है इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय। एक अश्व शक्ति कितने हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका कारण है सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। यह मानव निर्मित कृत्रिम प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, निर्वात में जहाँ कुछ भी नहीं हो, हवा नहीं हो, वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन बैंगनी।
वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों की जो गाड़ियों की हेडलाइट्स में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये याद कर लीजिए, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, 3 रंग जो है प्राथमिक रंग है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व शीशे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से संबंधित है ग्लूकोमा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये पुस्तक के लेखक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन ने इसको लिखा है। सीने बार किस धातु का अयस्क है? ये पारा या मरकरी इसको भी बोलते हैं, उसका अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा बताने के लिए, मापने के लिए यूज होता है? इसको लैक्टोमीटर बोलते हैं उस यंत्र को, जो दूध में कितनी मिलावट है पानी को बताता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनता है? आधारित, मतलब नाभिकीय संलयन पे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी उपाय है? तो ये खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक, नापने की पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी सबसे ज़्यादा डेंस होता है, घनत्व होता है उसका सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है। प्राश्रव्य तरंगों की ध्वनि कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्राश्रव्य तरंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो पहले भारतीय थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी। इनकी फैमिली में इनके दामाद, इनके बेटे, इनके हस्बैंड सबको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। वीरता के लिए दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ध्यान देने वाले, मैंने एनिमेशन जो बताया था वो भारतीय नहीं थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 ईस्वी में। 6 रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है इसको प्रोवाइड करती है और 6 फिल्में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 1901 ईस्वी से शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी? रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को पायरिया प्रभावित करता है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? IMA ये देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? एग्जाम में खूब आता है, आप याद कर लीजिए। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव है।
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। संसद का उच्च सदन कौन होता है? संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। निम्न सदन लोकसभा होता है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? उसको पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़कवासला में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 टाइम्स, 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस में प्रयुक्त होता है डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरला में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी किनारे है? कोलकाता हुगली के किनारे है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था पौधे में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46? वही 23 जोड़े होते हैं या 46 कर लीजिए इंटू 2। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है रक्तदाब। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो ये प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो यह अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये रसिया में हुआ था, हो चुका है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में वो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है, जो सबसे ले सकता है ब्लड। पीछे हमने बताया यूनिवर्सल डोनर जो है वो सबको दे सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? ये लोकसभा है निम्न सदन। राज्यसभा अपर सदन है, उच्च सदन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ये गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह फुटबॉल में प्रयुक्त होता है पेनाल्टी किक। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और 500वां क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और इसके साथ ही यहाँ इस वीडियो का मैं 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ।
नेक्स्ट वीडियो जो 2 आएगा, वीडियो नंबर 1 और 2, तो 1 में तो हमने 500 कर लिया, 500 लुसेंट का ही निचोड़ नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा 500 और क्वेश्चंस, टोटल 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। दोनों वीडियो को आप देखिए, पहले ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा वीडियो को भी देखिए, और 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक कि आपको एक माइंडसेट नहीं हो जाता, याद नहीं हो जाता, 2-3 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।